Cases against social responsibility. The opponents of the concept of social responsibility of management argue that business is an economic organization and money or profit alone should be the criteria of success of a business organization. ठीक है, जो opponents हैं social responsibility के, जो social responsibility के against हैं, ठीक है, मैनेजमेंट की, वो आर्ग्यू करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कि जो बिजनेस है वो एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उनका जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना ही है, ठीक है, और वही उनके मतलब सक्सेस का मेन क्राइटेरिया है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करती है तो हम मान लेते हैं कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है, तो उसको क्राइटेरिया बोला जाता है। अ मैनेजर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ओनर। जो मैनेजर होता है बेटे वो ओनर का एम्प्लॉय होता है, ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का। एंड एन एम्प्लॉय, एंड जो एम्प्लॉय है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सिर्फ अपने मालक के प्रति, एम्प्लॉयर के प्रति, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, तो इसे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अ मैनेजर इज ओनली अ मनी मेकिंग मशीन। तो हम मैनेजर को बोल सकते हैं कि वो एक जस्ट मनी मेकिंग मशीन है, ठीक है, अपने मालक के लिए। दिस कंसेप्ट बिकम्स क्लियर आफ्टर स्टडिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स। कॉन्ट्रेरी टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, अगर आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करोगे तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पूरे नहीं हो पाएंगे। जस्ट एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लेयर्स इन द प्ले ग्राउंड टू अचीव विक्ट्री, ठीक है, जैसे कि प्लेयर्स का जो उद्देश्य होता है मतलब प्ले ग्राउंड में वो जीत होता है मेन, ठीक है। इन द सेम वे इसी तरह जो चीफ ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का इज टू एनहांस इट्स प्रॉफिट्स, वो अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है बाय यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, अपने डिफरेंट सोर्सेज को यूज करके। ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड इन दी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके सर्कल में अ मैनेजर इज गिवन recognition और prominence only because of his ability to earn maximum profit। दूसरी साइड बेटे अगर कोई मैनेजर है, ठीक है, उसको सोशली जब बिजनेस सर्कल में तभी पहचान मिलेगी अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न करके देगा अपने ओनर को। नेक्स्ट पॉइंट है इनएफिशिएंसी इन द सिस्टम। देयर इज़ नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, मतलब खुद का हित सोचना, उससे बड़ी कोई पावर नहीं है विच कैन गेट वर्क आउट ऑफ पीपल, जिससे कि लोग काम करते हैं। इफ ओनर ऑफ बिजनेस बाय इग्नोरिंग सेल्फ इंटरेस्ट, अगर बिजनेस के जो मालिक है अपने हित को ही वो इग्नोर कर देंगे, स्टार्ट थिंकिंग ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिर्फ समाज के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, द होल वर्क सिस्टम विल टर्न इनएफिशिएंट, तो सारे सिस्टम में इनएफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि ओनर को तो ये लगेगा कि मैं तो जो अर्न कर रहा हूँ वो तो लोगों के लिए कमा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा। तो मतलब उसका मतलब जो मन है वो काम करने को नहीं करेगा, ठीक है, वो सोचेगा कि मैंने क्या करना है कमा के, ठीक है, मेरे लिए तो कुछ बच ही नहीं रहा, तो उसमें इनएफिशिएंसी आ जाएगी। एंड व्हेन दे हैव अ फीलिंग, जब इस तरह की फीलिंग आएगी उसमें, दैट दे विल नॉट, ठीक है, गेट द होल प्रॉफिट, कि उसको सारा प्रॉफिट नहीं मिल रहा अपने बिजनेस का, देयर इंटरेस्ट इन वर्क विल डिविंडल, तो उसका जो इंटरेस्ट है बिजनेस में वो खत्म हो जाएगा। देयरफॉर मैनेजर्स शुड वर्क ओनली फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ द ओनर, तो इसलिए जो मैनेजर्स हैं वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही काम करते हैं, मालिक के या शेयर होल्डर्स के। एंड द डिसीजन अबाउट द मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टी विल बी मेड बाय दैम, ठीक है, और मतलब जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी है, जो ओनर्स की प्रॉपर्टी है, उनको कैसे यूज़ करना है वो डिसीजन भी मैनेजर्स के द्वारा ही लिया जाता है। इफेक्ट ऑफ बिजनेस वैल्यूज, बिजनेस शुड नॉट हैव एनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिजनेस की कोई भी सामाजिक जिम्मेवारी नहीं होती, अदरवाइज सोशल वैल्यूज, ठीक है, विल कम टू बी डोमिनेटेड बाय बिजनेस वैल्यूज, नहीं तो जो सोशल वैल्यूज हैं बेटे उनकी डोमिनेंस हो जाएगी बिजनेस वैल्यूज के ऊपर। डोमिनेंस मीन्स जो बिजनेस वैल्यूज हैं वो सोशल वैल्यूज के अंडर आ जाएंगी, विच इन इट सेल्फ अ पेनफुल डायलमा, ठीक है, जो भी मतलब दुखदायक होगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इट मीन्स दैट व्हेन बिजनेस इज अलाइव टू इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब बिजनेस सिर्फ अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए ही है, द पीपल इन द बिगनिंग विल सो थॉरली इम्प्रेस्ड बाय इट, शुरू शुरू में लोग उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे, ठीक है, उस बिजनेस से, कि ये तो लोगों का मतलब अच्छा कर रहा है, लोगों की भलाई कर रहा है, by it that in future business will come to occupy a position of predominance, ठीक है। In such a situation it can ignore society and make efforts to earn undue profits,
मतलब फ्यूचर के टाइम में जाके बिजनेस की प्रीडोमिनेंस हो जाएगी, तो लोगों का वो गलत फायदा उठाएंगे, ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट करने शुरू कर देंगे। इट इज़ अनडाउटेड दैट वेन एवर एनी बिग ऑर्गेनाइजेशन, may it be religious, business, army, or some other organization, came to establish its supremacy over society, the results have not been pleasant, ठीक है। ये बटे अनडाउटफुल है, हमें पता है कि जब भी कोई, चाहे कोई वो पर्सन है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, या कोई आर्मी आर्मी है, ठीक है, जब भी उनकी सुपरमेसी होती है, मतलब उनकी पहचान बन जाती है मार्केट में, है ना, लोग उनको इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर देते हैं, तो उसके रिजल्ट्स बैड ही मिलते हैं सभी को। दिस थॉट हैज़ बीन प्रेजेंटेड बाय थियोडोर लेविट, ठीक है, जो मतलब ये थॉट थी, ये किसने दी थी, थियोडोर लेविट ने दी थी।